बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का ये फार्मूला है z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में z का मॉड प्लस x ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y ओवर y का मॉड स्क्वायर रूट के अंदर z मॉड माइनस x ओवर 2 फिर ब्रैकेट बंद। अब ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है, ये हमने पिछली वीडियोस में इसको हमने डिटेल से स्टडी किया। ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, ये सारा कुछ मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया। ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो शो हो रही है, वहाँ जाके आप इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है -7 -24 आयोटा। अब लेट कर लेते हैं कि z इक्वल है -7 -24 आयोटा के। z हमारे पास क्या है, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -7 -24। अब हम इसका कंपेयर कर लेते हैं। रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के साथ, इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। x आपके पास इक्वल है -7 के, y इक्वल है आपके पास -24 के। अब हमने ना z का मॉड ले लेना है। z का मॉड हमें चाहिए, वो हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। एक्स हमारे पास -7 है, -7 का स्क्वायर, और y हमारे पास जो है ना -24 है, -24 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खुलता है तो 49 आता है, 24 का जो स्क्वायर खुलता है 576 आता है इसका स्क्वायर रूट। अब इनको प्लस करते हैं, 625 आता है। 625 का जो स्क्वायर है वो 25 है, तो हमारे पास z का मॉड आ गया। तो z का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमें ऐसे तरह से याद रखना है। तो इधर हमारे पास क्या क्या हमें चाहिए था, हमें z का मॉड चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास जो z का मॉड है वो 25 हमने अभी सॉल्व किया, 25 के इक्वल है। 25 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। x हमारे पास -7 है ओवर 2, देखिए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। और y हमारे पास -24 है, y का मॉड -24 का मॉड। तो यहाँ पे हमने z की मॉड हमने निकाला था, तो 25 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट। इसको हम आपस में माइनस करते हैं तो 18 ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 24 -24 का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्योंकि ये जो हमारे पास मॉड है ये इसी चीज़ के इक्वल होता है कि हमें इस वैल्यू को स्क्वायर करके इसका स्क्वायर रूट लेना होता है। तो ये हमारे पास 32 ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास कैंसिल होता है तो 9 का स्क्वायर रूट, और ये जो माइनस है वो इधर आ जाएगा, माइनस आयोटा 24 ओवर 24, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 2 3 से डिवाइड होता है 16 का स्क्वायर रूट। अब देखिए इस 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और 24 और 24 आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो आयोटा। तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो यही हमने इसका स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने थे। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, a -6 आयोटा। लेट कर लेते हैं z हमारे पास किसके इक्वल है, 8 -6 आयोटा। तो z को हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y इक्वल है 8 -6 आयोटा। अब हम रियल नंबर को रियल नंबर्स के साथ, इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी नंबर के साथ कंपेयर कर लेंगे। x हमारे पास 8 के इक्वल है, y हमारे पास -6 के इक्वल है। और फार्मूले में पुट करने के लिए हमें z का मॉड चाहिए, तो z का मॉड लेते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं x स्क्वायर, फिर हम y की वैल्यू पुट करते हैं। y हमारे पास -6 था तो 6 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64, 6 6 ज़ा 36, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 100 आता है। 100 का जो स्क्वायर रूट लेते हैं तो 10, तो स्क्वायर रूट ऑफ z इज़, तो ये फार्मूला हमें इसको अच्छे से याद रखना है। तो इसी फार्मूले में वो जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं पुट कर देंगे। z मॉड की जगह 10, x की जगह 8 और ओवर 2, y की जगह -6 और -6 का मॉड, और यहाँ पे 10 -8 ओवर 2, फिर हमने ब्रैकेट में और प्लस माइनस इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 18 ओवर 2 प्लस आयोटा 6 ओवर 6 स्क्वायर रूट। अब ये जो 6 का स्क्वायर और इसके रूट कैंसिल हो जाते हैं, 2 ओवर 2, 2 भी आपस में कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास 1। तो ये हमारे पास ये कैंसिल होके 9 आता है, फिर 9 का जो स्क्वायर रूट है 3 माइनस आयोटा। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो
तो हमें यही चाहिए था। जो माइनस है वो माइनस हमारे पास अंदर अप्लाई हो जाएगा, ये जो प्लस है ये माइनस का हो जाएगा, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -15 -36 आयोटा z के इक्वल कर देते हैं। z इक्वल है -15 -36 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है x और ये वैल्यू हमारे पास y। तो हमने z का मॉड लेना है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 36 -36 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकालते हैं 225 आता है, इसका स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास 1296 आता है। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो 1521 का स्क्वायर रूट, अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 39 आता है। स्क्वायर रूट ऑफ z इज़, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ z इज़ का ये फार्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। जो z का मॉड हमने निकाला है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं और x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं ओवर 2 प्लस आयोटा। y हमारे पास जो है ना -36 है, -36 ओवर -36 का मॉड हमें निकालने आता है कि हम इस 36 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर लेने से ये जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। 39 प्लस 15 दोनों को प्लस करते हैं ओवर 2 और फिर स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया। अब 2 और 24 कैंसिल होता है तो 12 बनता है। 2 और 54 कैंसिल हो गए 27 और हमारे पास 36 और 36 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आती हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट में 3, क्योंकि हमारे पास जो 12 है स्क्वायर रूट में ये इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट। 4 का जो स्क्वायर रूट अगर हम यहाँ पे लिखें 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3, तो हमारे पास ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है, 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर ठहर जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 इक्वल होता है 9 मल्टीप्लाई 3, 9 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है 3 और स्क्वायर रूट के अंदर 3 रह जाता है और आयोटा भी साथ। इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक प्लस में एक माइनस में। अब माइनस है वो अंदर अप्लाई हो जाएगा, इस प्लस को माइनस कर देगा। इस तरीके से हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो कम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। अब हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं z इक्वल है 119 के प्लस 120 आयोटा। तो अब हमारे पास z किस चीज़ के इक्वल होता था, z हमारे पास z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जो x है वो इक्वल है 119 के और y हमारे पास इक्वल है 120 के। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 119 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर रूट z का मॉड के इक्वल होता है। अब हम इनके स्क्वायर्स निकालते हैं, फिर इनको आपस में प्लस करते हैं। 28,561 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 169। स्क्वायर रूट ऑफ z इज, हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें हम z का मॉड पुट करेंगे 169 और x हमारे पास 119 ओवर 2 है प्लस आयोटा, y हमारे पास 120 का मॉड और z का मॉड हमारे पास 169 माइनस 119 ओवर 2 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो 288 आता है ओवर 2, इसका भी स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 120 और 120 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास 50 आता है, 50 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास आपस में करते हैं तो 25 आता है और ये जब आपस में कैंसिल होते हैं 144 आता है। 144 का जो स्क्वायर रूट है वो 12 है प्लस 5 आयोटा। एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे। प्लस में लिखते हैं तो 12 प्लस 5 आयोटा आता है। माइनस जो है ना इस ब्रैकेट के बाहर है तो ये अंदर अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर देगा और यहाँ प्लस है तो इसको भी माइनस कर देगा। तो यही हमें आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट में 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट्स ऑन एन आर्गन डायग्राम। हमारे पास लेट कर लेते हैं कि z इक्वल है 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब हम इसका कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि z हमारे पास है x प्लस आयोटा y के, तो हम कंपेयर करते हैं। 13 x के इक्वल है और y हमारे पास -20 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है। z का जो मॉड है इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, मतलब हमारे पास 13 का भी स्क्वायर प्लस -20 स्क्वायर रूट 3 का इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट।
इसका स्क्वायर हम खोलते हैं 169 आता है, इसका स्क्वायर हम करते हैं तो 1200 स्क्वायर रूट, दोनों का प्लस करते हैं, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास इक्वल होता है 37 के। स्क्वायर रूट ऑफ z इज़, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ z का ये फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। z मॉड की जगह 37, x की जगह 13/2 प्लस आयोटा, y हमारे पास -20 स्क्वायर रूट 3 है और इसका हम मॉड लेते हैं और z का मॉड हमारे पास 37 - 13/2 स्क्वायर रूट, तो इन दोनों का प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं 25 आता है और हमारे पास जो माइनस है ये यहाँ जाएगा माइनस आयोटा 20 स्क्वायर रूट 3/20 स्क्वायर रूट 3। अब देखिए इसका मॉड हमारे पास ये होता है कि हम इसका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेके फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, मॉड का यही फार्मूला है ना। तो जो स्क्वायर है जिसकी वजह से जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा और फिर हम उसका जो स्क्वायर है उसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो सेम यही वैल्यू आती है। ये वैल्यू आपस में कट जाती हैं तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आपस में माइनस होकर 2 पे डिवाइड होगा तो 12 आएगा। 12 का स्क्वायर रूट, 25 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास 5 है और 12 हमारे पास 4 × 3 होता है, तो 4 स्क्वायर रूट से जब बाहर जाता है तो 2 हो जाता है, 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा 12 स्क्वायर रूट। 12 हमारे पास किसके इक्वल होता है 4 × 3, 4 का जो स्क्वायर रूट है वो बाहर आ जाता है तो 2 हो जाता है, फिर स्क्वायर रूट 3। देखिए हमारे पास 4 × 3, जब हम इसका जब स्क्वायर रूट होता है 2 बाहर आ जाता है और स्क्वायर रूट 3, तो हमारे पास ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा। अब एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। माइनस का ये होता है कि रूल जो यहाँ पे प्लस है उसको माइनस कर देगा और जो माइनस है उसको प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो हमारे पास एक ये वैल्यू आती है और एक ये वैल्यू आती है। तो यहाँ तक नहीं सॉल्व करना था, उन्होंने क्या है आर्गन डायग्राम में भी शो करना है। हमने ये लाइन एक्स एक्सिस के लिए, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास क्या होता है एक्स बार, मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव एरिया होता है और ये हमारे पास नेगेटिव एरिया है। ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास जो है ना वाई बार, ये हमारे पास पॉजिटिव वाई वाली वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ नेगेटिव वाई वाली वैल्यूज़ होती है। और हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई थी, हमारे पास एक वैल्यू आई थी -5 + 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो अब ये हमारे पास x के इक्वल है वैल्यू, ये हमारे पास y के इक्वल है वैल्यू। x यहाँ पे हमारे पास -5 है, y हमारे पास जो है ना 2 स्क्वायर रूट 3 है। 2 स्क्वायर रूट 3 हमारे पास 3.46 के इक्वल आता है। तो हमारे पास 3.4 किधर है, मतलब हमारे पास ये देखिए हमारे पास जो x है वो नेगेटिव है, x जहाँ नेगेटिव होगा हम वो देखेंगे और जहाँ हमारे पास y पॉजिटिव है। अब देखिए इस एरिया में -5 मतलब x नेगेटिव है, यहाँ पे हमारे पास y पॉजिटिव है, तो हमारे पास x और y सेकंड क्वाड्रेंट पे आपस में मिल रहे हैं, तो हमें यही पॉइंट चाहिए था। जिस तरह हमने इस पॉइंट को फाइंड किया उसी तरीके से हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि x हमारे पास क्या है 5 और y हमारे पास जो है ना -2 स्क्वायर रूट 3, मतलब हमारे पास जो है ना -3.46 है, नेगेटिव में है, तो वो ये वाला पॉइंट होगा। इस वाले पॉइंट में देखिए हमारे पास जो x है वो पॉजिटिव है और जो y है ना वो हमारे पास नेगेटिव है। अब ये पॉइंट हमारे पास 4 क्वाड्रेंट पे मिल रहे हैं, तो हम इसको x एक्सिस से मिला देंगे और इसको इधर y एक्सिस से मिला देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।